बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्त ये कह रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स दोस्त हैं मेरे, कि आप लोग नफ्सियात में कौन सी इमरजेंसीज देख रहे होते हो, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में कौन से केसेस आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आम पब्लिक को भी इसका कोई इतना आइडिया नहीं है और डॉक्टर्स को भी इसका इतना कोई आइडिया नहीं है, तो मैं डिस्कस करूं कि एक्सीडेंट इमरजेंसी में हम कौन कौन से साइकाइट्री के केसेस देख रहे होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करता हूं तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, कि जिनकी ईसीजी और जो कार्डियक वर्कअप होता है वो अनरिमार्केबल होता है, कि दिल का कोई मसला नहीं होता, वो खौफ के दौरे होते हैं। इसके साथ कुछ लोग पेशेंट्स जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ उनकी घबराहट बेचैनी बढ़ी हुई होती है, तो उस वजह से भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट डिप्रेशन के साथ जिनको सुसाइडल आइडिएशंस आ रही होती हैं, या इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने कट लगाए होते हैं या किसी तरीके से दवाई को ओवरडोज किया होता है, तो सुसाइडल आइडिएशंस के साथ या सुसाइडल बिहेवियर्स के साथ, जो कि बड़ी फेमस एक तरह की साइकाइट्रिक इमरजेंसी है, तो ये हो गई। इसके अलावा और जो केसेस हम देख रहे होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स से आ गया, या किसी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट है कि पेशेंट को ईपीएस होगा, एक्यूट डिस्टोनिया है या एकथीजिया है, तो वो पेशेंट्स भी हम देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ और अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी ऑर्गेनिक इलनेसेस होती हैं, मेडिकल इलनेसेस, जिनकी मैनिफेस्टेशन साइकाइट्रिक होती है, कि बहुत दफ़ा पेशेंट का अंडरलाइंग रीनल इशू चल रहा होता है, हेपेटिक इशू है, या कोई और इन्फेक्शियस कॉज है जिसकी वजह से बिहेवियरल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो उसमें साइकाइट्री को इन्वॉल्व किया जाता है। डॉक्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो एक फार्मूला याद रख सकते हैं कि अगर विजुअल हेलुसिनेशंस है, यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस है, एटेक्सिया हो, टेम्परेचर हो, ऑफ्थल्मोप्लेजिया है, प्लांटर्स अपगोइंग है, या प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलेशन, तो ये वो साइंस हैं जिनमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि देयर मे बी सम ऑर्गेनिक कॉज मे बी देयर। अच्छा, इसके अलावा ऑटो इम्यून कुछ केसेस हो रहे होते हैं जिनकी हम कह सकते हैं कि जो है कॉज साइकाइट्रिक है। इसके अलावा कन्वर्जन डिसऑर्डर इज़ वेरी कॉमन, वो भी साइकाइट्रिक इमरजेंसी में शुमार होता है, कि जिसमें पेशेंट की लिम्ब काम नहीं कर रही होती, या कुछ पेशेंट म्यूट होते हैं, या उनकी टंग काम नहीं कर रही होती, तो उनसे बोला नहीं जा रहा होता, तो ये हुआ कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसके साथ केटाटोनिया इज़ वेरी कॉमन, केटाटोनिक प्रेजेंटेशन के साथ कि रिजिडिटी है और कोई दूसरी ऑर्गेनिक फाइंडिंग नहीं मिल रही, पेशेंट ने स्ट्यूपर के साथ प्रेजेंट किया है, तो ये भी साइकाइट्रिक इमरजेंसी में शुमार होते हैं। इसके अलावा एक्यूट स्ट्रेस, कि अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो गया, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हुआ, या कोई सदमा है, या कोई लॉस है, जो ग्रीफ है, कि मुझे याद है एक पेशेंट जिनकी बहन का इंतकाल हुआ था, तो वो एक्यूट स्ट्रेस के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो डायग्नोस्टिक टेक्निकलिटीज़ का तो हमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये भी साइकाइट्रिक इमरजेंसीज़ में ये चीज़ें शुमार हो रही होती हैं। पीटीएसडी सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं इंसोम्निया के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और एक कॉमन चीज़ है कि मैनिक रिलैप्स, के पेशेंट मैनिक हो जाए तो उनको भी एक्सीडेंट इमरजेंसी में लाया जाता है। तो ये चंद वो चीज़ें हैं कि मैंने कहा कि इनको हाईलाइट किया जाए और आपकी नॉलेज तक इनको पहुंचाया जाए, ताकि हमें आइडिया हो सके कि साइकाइट्री में इमरजेंसीज जो साइकाइट्रिस्ट डील कर रहे होते हैं वो क्या हैं। इसके साथ ही आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।